Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स का दूसरा नाम टीपना होता है। कुछ बातें क्वेश्चन में से टीपते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टीपेंगे शो दैट की जगह लिखेंगे टू प्रूव। वापस सुन लें, शो दैट की जगह लिखेंगे टू प्रूव। उसके बाद लिखेंगे 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 is any positive odd integer। ये पूरा जो है क्वेश्चन में से टीप के लिखेंगे अपन। तो मैं लिख रहा हूं टू प्रूव 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 is any positive odd integer। ये अपन को प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले अपन सबसे पहले आते हैं यूक्लिड के स्टेटमेंट के ऊपर। यूक्लिड ने बताया था कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। a मीन्स अपन यहाँ पे एज्यूम मान सकते हैं, लेट मान सकते हैं, सपोज मान सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले a को एज्यूम मानना है। उसके बाद यूक्लिड की पूरी स्टेटमेंट को लिखना है। उसके बाद b की वैल्यू पुट करोगे, जो b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी वो लिखनी है। हमेशा b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे यहाँ पे बी क्यू है, ये बी क्यू है और ये बी क्यू है। बी की वैल्यू 6 गिवन है। उसके बाद रिमाइंडर आर लिखोगे। आर की वैल्यू जो होगी बी से हमेशा लेस होगी, छोटी होगी। उसके बाद क्यू की वैल्यू पुट करोगे। क्यू की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो जो आपको पसंद हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी नंबर क्यू की वैल्यू पुट कर लेना। फिर आप उनमें से इवन नंबर और ओड नंबर छाट लेना। जब आप ओड छाटोगे तो 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 आ जाएगा। एक बार वापस बता रहा हूं, सबसे पहले a को एज्यूम मानना है, सपोज मानना है। उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद b की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में हमेशा वो लिखनी है। उसके बाद रिमाइंडर की वैल्यू लिखनी है जो b से छोटी होती है। उसके बाद q की एनी वैल्यू यू लाइक, जो आपको पसंद हो वो लिखोगे। उसके बाद इवन नंबर और ओड नंबर को छाट लोगे। तो सबसे पहले सपोज मान रहा हूं, a को एज्यूम मान रहा हूं, तो लिखेंगे लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पे मैंने पॉजिटिव लिखा है। दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए लिखा क्योंकि हर बात हम पॉजिटिव में शो करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 1 से लेके 10 तक नंबर लिखो, तो आप +1 +2 +3 नहीं लिखेंगे, 1 2 3 बोलेंगे। पॉजिटिव थोड़ी ना वर्ड बोलोगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव कॉमन सेंस में आता है, इसलिए ए को पॉजिटिव माना। अपन को पॉजिटिव नेगेटिव प्रूव नहीं करना है, अपन को ओड या इवन प्रूव करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, इसमें जो सीबीएसई का क्वेश्चन है ओड प्रूव वाला है। इसी प्रकार एक आरबीएसई में क्वेश्चन है जिसमें इवन प्रूव करना होता है। आरडी में ओड और इवन वाले क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ए को मैंने बोला था एज्यूम मानना, सपोज मानना, तो लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी यूक्लिड की, प्रोमिस लिखना है जो जगत के अंत तक काम आएगा। तो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल बी क्यू प्लस आर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन r, r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट आप कोशिश करके एक ही लाइन में लिखना, उससे क्या क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया b की वैल्यू गिवन होगी, तो ये बी क्यू है, ये बी क्यू है, बी क्यू है। तो b की वैल्यू यहाँ पे 6 गिवन है, तो इस क्वेश्चन में लिखेंगे हेयर b इक्वल 6 गिवन। सो अब जैसा कि मैंने आपको बताया मैथ्स का दूसरा नाम टीपना होता है, चीटिंग करना होता है। तो चीटिंग जो है आंसर शीट में से ही करेंगे, ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन टीप के लिखेंगे, चीटिंग करके लिखेंगे। खाली आपको ध्यान रखना है इस बी की जगह पे ये 6 वैल्यू पुट करनी है और इस बी की जगह पे भी ये 6 जो गिवन वैल्यू है ये पुट करनी है। तो ये लाइन टीप के लिख रहा हूँ, a इक्वल 6q प्लस आर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 6 इज ग्रेटर देन r, r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। यहाँ पे 6 बड़ा है r से, 6 इज ग्रेटर देन r, 6 बड़ा है r से। दूसरे वर्डिंग में अपन ऐसे बोल सकते हैं कि r छोटा है 6 से। हेयर r इज लेस देन 6,
तो लिखेंगे हेयर r इज लेस देन 6, सो अब r की वैल्यू होगी 6 से कम होगी, 0 1 2 3 4 5 होगी, सो r इक्वल 0 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अब इस जो r की ये वैल्यू आ गई वो इस इक्वेशन में पुट करोगे, इस जगह पे r की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 6q ही आ जाएगा, यानी a इक्वल 6q आ जाएगा, फिर a इक्वल 6q प्लस 1 आ जाएगा, फिर a इक्वल 6q प्लस 2, ऐसे करके इक्वेशन बन जाएगी। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन वी गेट, हम प्राप्त करेंगे, रिसीव करेंगे a इक्वल 6q जब r की वैल्यू 0 पुट करोगे, फिर आ जाएगा कॉमा 6q प्लस 1, लिखेंगे a इक्वल 6q कॉमा 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 2 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 4 कॉमा 6q प्लस 5 तक आएगी, क्योंकि r की वैल्यू 5 तक है, 0 से स्टार्ट है। जब 0 यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 6q ही आएगा। अब अपनी सब वैल्यू आ गई, ओनली q की वैल्यू पुट करनी है। q की वैल्यू कोई भी जो आपके पसंदीदा नंबर हो वो पुट कर सकते हो, और उसके बाद छाट लोगे इवन नंबर कौन से हैं, ओड नंबर कौन से हैं। जैसे ही आप ओड छाटोगे तो ये अपना प्रूव वाली लाइन आ जाएगी, हेंस प्रूव हो जाएगा। अब आप मेरे से पूछेंगे सर q की वैल्यू क्या पुट करें, तो मैं आपको बोलूंगा कि बेटा q की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो ये क्वेश्चन सबसे इजी हो जाएगा। हालांकि 1 की जगह पे अपन कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो भी आंसर आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन q की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे q की वैल्यू अगर 1 लिखूंगा तो 6 इंटू 1 इक्वल 6 आ जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल 7 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल 8 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6, इसका आएगा 7, इसका आएगा 8 9 10 11, इस प्रकार ये आ जाएगा। आपको ये रफ में या ऐसे शो नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि इसकी आंसर वैल्यू q की वैल्यू 1 रखने पर 6 7 8 9 10 11 आ जाएगा। आपको ऐसे लिखना नहीं है ये कि कितनी वैल्यू आई। अब अपन इसमें से इवन नंबर छाट लेंगे। इवन ये हुआ 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 q की वैल्यू रखने पर। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ q 6q कॉमा 6q प्लस 2 कॉमा 6q प्लस 4 इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। पहले इवन वाले लिखेंगे, उसके बाद जो ओड वाले छाट के लिखेंगे, ये ओड है, ये ओड है और ये ओड है। लिखेंगे एंड 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5 इज पॉजिटिव ओड इंटीजर, हैंस प्रूव हो जाएगा। अब अपन वापस एक बार अच्छी तरह समझेंगे। यूक्लिड ने a इक्वल बी क्यू प्लस आर बताया था, a को एज्यूम मानना है, लेट मानना है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट में b की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू जो है अपन को क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके बाद r की वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है, r की वैल्यू b से हमेशा लेस होगी, उसके बाद q की कोई भी वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद इवन और ओड नंबर छाड़ देने, अलग अलग कर दें और हैंस प्रूव हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. अब यहाँ पे मैंने बताया था मैथ्स का दूसरा नाम टीपना होता है। आप लोगों को टीपने का बहुत शौक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन शो दैट की जगह लिखेंगे टू प्रूव। शो दैट की जगह वापस सुन लो, टू प्रूव लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3m और 3m प्लस 1 इज स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये लाइन क्वेश्चन में से टिप के लिखनी है टू प्रूव वाली शो दैट की जगह, तो मैं लिख रहा हूं टू प्रूव 3m और 3m प्लस 1 इज अ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये लाइन मैंने क्वेश्चन में से टिप के लिखी है, क्योंकि मैथ्स का दूसरा नाम टिपना। मैंने आपको बताया था मैथ्स पूरी जो है डायलॉग पे टिकी हुई है। जैसे एक डायलॉग है, तुम क्या जानो चुटकी भर सिंदूर की कीमत रमेश बाबू, उसी प्रकार यहाँ पे मैथ्स का दूसरा नाम टीपना है। अब अपन को ये प्रूव करना है। प्रूव करना किस मेथड से? यूक्लिड मेथड से। तो सबसे पहले यूक्लिड ने क्या समझाया था उसको सीखेंगे। यूक्लिड ने बताया था a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है।
तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी समझाया था कि ए को अपन को हमेशा क्या मानना है, एज्यूम मानना है, लेट मानना है, सपोज मानना है। उसके बाद यूक्लिड की स्टेटमेंट को लिखना है। उसके बाद बी की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी उस इक्वेशन में पुट करनी है। उसके बाद आर की वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है। आर की वैल्यू हमेशा बी से लेस होगी। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला था कि क्यू की कोई भी वैल्यू पुट करना, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में क्यू की कोई भी वैल्यू पुट नहीं करके क्यू की जगह पे हम एम रखेंगे, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमको एम दी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 6Q दिया हुआ था, तो क्यू की वैल्यू अपन ने कुछ भी रखी, लेकिन यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमको एम गिवन है, ये एम दिख रहा है आपको, तो क्यू की जगह एम रखना है। अब सबसे पहले वापस आते हैं, ए को एज्यूम मानना है तो लिखेंगे लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ए को अपन ने सपोज माना। अब अपन ने ए को सपोज माना, उसके बाद यहां पे लिखा है उसकी स्टेटमेंट लिखनी है यूक्लिड की, जो जगत के अंत तक काम आएगी। तो यूक्लिड का प्रोमिस लिख रहा हूं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a equal bq plus r where q is not equal to 0 and b is greater than r is greater and equal to 0। यहाँ पे यूक्लिड की जो स्टेटमेंट आप लिखो, प्रोमिस लिखो, वो कोशिश करके एक लाइन में लिखना, ताकि अपने को इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब मैंने बताया कि आप लोगों को b की वैल्यू गिवन होगी, तो ये b की वैल्यू 3 जो नंबर है वो गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे here b equal 3 given। सो अब आप क्या करोगे, बी की वैल्यू यहां पुट करोगे, ऊपर वाली लाइन में से टीप के नीचे वाली लाइन लिखोगे, क्योंकि मैथ्स का दूसरा नाम चीटिंग करना, टीपना होता है। लेकिन टीपते समय होशियारी रखनी है कि बी की जगह अपन को 3 वैल्यू पुट करनी है। इस जगह पे भी बी की वैल्यू 3 पुट करनी है और इस जगह पे भी बी की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो ऊपर वाली लाइन में से टीप के मैं नीचे वाली लाइन लिख रहा हूं, a equal 3q plus r where q is not equal to 0 and 3 is greater than r is greater and equal to 0। ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन टीप के लिखा है, क्योंकि मैथ्स का दूसरा नाम टीपना। अब यहाँ पे आपने लिखा 3 is greater than r। 3 is greater than r को हिंदी में बोलेंगे 3 बड़ा है r से, यानी r छोटा है 3 से, r is less than 3। तो लिखेंगे यहाँ पे here r is less, so r की वैल्यू 3 से लेस होगी, 0 1 2 ही होगी, क्योंकि 3 से कम होगी। सो r इक्वल 0 1 2। अब ये जो r की वैल्यू आ गई है, ये आप इस इक्वेशन में लिखोगे। सबसे पहले r की वैल्यू लिखोगे 0। जब 0 लिखते हैं तो उस पे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आ जाएगा a इक्वल 3q। फिर लिखोगे r की वैल्यू 1, तो आ जाएगा 3q प्लस 1। फिर 2 लिखोगे, r की वैल्यू तो 3q प्लस 2, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन वी गेट, यहाँ पे r की वैल्यू 0 लिख रहा हूं, तो 0 लिखने से 3q ही आएगा, तो a इक्वल 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 आ जाएगा। इस प्रकार ये अपने r की वैल्यू पुट की। अब भाइयों और बहनों, आपको q की वैल्यू क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह यहाँ पे पुट नहीं करनी है। ध्यान रखना, उस वाले क्वेश्चन में इवन और ओड छांटने थे, इसलिए q की कोई भी वैल्यू अपन ने पुट की, लेकिन इस क्वेश्चन में q की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्क्वायर, अंडरलाइन किया है स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर को आप क्वेश्चन में हाईलाइट कर लेना, रेक्टेंगुलर लगा देना, बोल्ड कर लेना। तो स्क्वायर करना है तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर इन दो का किया, इसका क्यों नहीं किया? तो बेटा जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा कि यहाँ पे अपन को 2 ही प्रूव करने हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। थर्ड वाले को प्रूव करना नहीं है, तो इसलिए 2 ही प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑन स्क्वायर द इक्वेशन, तो 3q का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 9q स्क्वायर। अब भाइयों और बहनों, मैंने आपको बताया था बी जो है, बी मीन्स बेबी, बेबी मीन्स बच्चे। बच्चे हमेशा घर के बाहर होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था। तो बच्चे जो बेबी है, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 3, ये b इक्वल 3 गिवन है, वो हमेशा कॉमन लेना है। बच्चों को कॉमन लेना है, b इक्वल 3 लोगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूं इक्वल 3, और उसके बाद इसमें इसका डिवाइड करके ब्रैकेट में लिखोगे 3q स्क्वायर।
9 में 3 की टेबल जाएगी 3 टाइम्स और क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे बी मीन्स बेबी, बच्चे घर के बाहर हैं और मैंने बताया था एडल्ट जो होते हैं घर के अंदर होते हैं, तो ये घर के अंदर हैं। एडल्ट में मम्मी आती है और मम्मी को शॉर्ट में एम बोलते हैं, क्योंकि अपन पापा को पा बोलते हैं, दीदी को दी बोलते हैं, तो मम्मी को एम बोलेंगे। शॉर्ट का जमाना है, मैंने आपको बताया था, तो इसलिए इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे हम एम लिखेंगे। तो नई नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इक्वल 3m, इक्वल 3m। फिर लिखेंगे वेयर 3q स्क्वायर इक्वल m। इस पूरे की ब्रैकेट की जगह पे अपन ने m लिखा, क्योंकि ये घर के अंदर है। घर के अंदर एडल्ट एडल्ट यानी मम्मी मम्मी यानी m, यानी इसकी जगह पे m आ गया और ये 3 आ गया, तो ये आ गया 3m अपना। प्रूव हो गया एक। अब इसका स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे ऑन स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको a मानेंगे और इसको प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जहां पे a है वहां पे 3q लिखना है और जहां पे b है वहां पे 1 लिखना है, तो a स्क्वायर है यानी 3q का होल स्क्वायर। प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई यानी गलत काम जो छिपा है उसको शो करेंगे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में a की वैल्यू है 3q और b की वैल्यू है 1, प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं इधर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर या स्क्वायर। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर ये ब्रैकेट क्यों लगाई, तो बेटा मैंने बताया था इंटू यानी गलत काम, गलत काम होते तो खिड़कियां दरवाजे बंद रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं। पूरी मैथ्स जो है डायलॉग पे टिकी हुई है। जैसे एक डायलॉग था, तुम क्या जानो चुटकी भर सिंदूर की कीमत रमेश बाबू, कालिया कितने आदमी थे, सरदार मैंने आपका नमक खाया आप गोली खा। तो इस प्रकार के डायलॉग पे टिकी हुई है पूरी मैथ्स, तो यहाँ पे डायलॉग अपन ने बोला है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब बेटा मैंने आपको बताया था b यानी बेबी, b की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन होगी, ध्यान रखना b की वैल्यू गिवन होगी, उसको कॉमन लेना है। तो b इसमें था 3 को कॉमन ले रहा हूं, कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। अब 3 की टेबल इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे, तो इधर आ जाएगा 3q स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2q। इसमें 3 की टेबल नहीं जाएगी, जिसमें टेबल नहीं जाए उसको ब्रैकेट के बाहर रखना है। एक प्रकार से जिसमें 3 की टेबल जाती है वो घर का मेंबर है, जिसमें 3 की टेबल नहीं जाती है वो घर का मेंबर नहीं है, वो बाहर रहेगा गेट के बाहर, यानी गेट के बाहर रहेगा, ये दोनों गेट के अंदर रहेंगे। कहने का मतलब 3 की टेबल लगाए तो 3q स्क्वायर प्लस 2q आ गया, ब्रैकेट क्लोज। इसमें 3 की टेबल नहीं जा रही है तो ये गेट के बाहर, ये दोनों गेट के अंदर इसलिए क्योंकि इनमें 3 की आइडेंटिटी थी, 3 का आई कार्ड था, एक प्रकार से 3 की टेबल जा रही थी तो घर के अंदर। अब अपन आते हैं इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे क्योंकि मैथ्स का दूसरा नाम टीपना, 3 के नीचे 3 लिखेंगे क्योंकि मैथ्स का दूसरा नाम टीपना। ये घर के बाहर बेबी है और ये घर के अंदर है, अंदर जो होते हैं एडल्ट होते हैं, एडल्ट यानी मम्मी, मम्मी को शॉर्ट में एम बोलते हैं क्योंकि शॉर्ट का जमाना है। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे हम एम लिखेंगे और प्लस 1 की जगह प्लस 1 लिखेंगे। वापस आते हैं इक्वल की जगह इक्वल, 3 की जगह 3, इस पूरे ब्रैकेट की जगह एम, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, तो लिख रहा हूं इक्वल 3m प्लस 1 वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल मम्मी। मम्मी को शॉर्ट में एम लिखा है क्योंकि शॉर्ट का जमाना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से शेयर कर सकते हो आप। Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. जैसा कि मैंने आपको बताया था मैथ्स का दूसरा नाम होता है टीपना। कुछ बातें अपन क्वेश्चन में से टीपते हैं, जैसे यहाँ पे टीप के लिखेंगे शो दैट की जगह टू प्रूव। ध्यान से समझना, शो दैट की जगह टू प्रूव 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इज क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले टू प्रूव 9m
9m plus 1 और 9m plus 8 is cube of any positive integer। ये लैंग्वेज क्वेश्चन में से टिप के लिखेंगे, तो लिख रहा हूं मैं to prove 9m plus 1 9m plus 8 is a cube of any positive integer। अब मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रूव करना है ये यूक्लिड मेथड से करना है, और यूक्लिड ने बताया था a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। मैंने आपको बताया था a मीन्स एज्यूम होता है, लेट होता है, सपोज होता है। तो a को सपोज मानना है, लेट मानना है, एज्यूम मानना है। उसके बाद a की स्टेटमेंट लिखोगे यूक्लिड वाली, यूक्लिड की स्टेटमेंट लिखोगे। उसके बाद b की वैल्यू पुट करोगे, उस स्टेटमेंट में b की वैल्यू गिवन होगी। उसके बाद r की वैल्यू जो है b से लेस होगी वो पुट करोगे उसमें, और फिर उसका क्यूब कर दोगे। यहाँ पे क्यूब को आप क्वेश्चन में हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, बोल्ड कर लेना या रेक्टेंगल लगा देना ताकि आपको ध्यान रहे। इस क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू पुट नहीं करनी है क्योंकि क्यू की वैल्यू अपन को m गिवन है। तो सबसे पहले वापस आते हैं, a को सपोज मानना है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद b की वैल्यू गिवन होगी, वो वैल्यू आपको इस स्टेटमेंट में पुट करनी है। उसके बाद r की वैल्यू है जो b से लेस होगी, वो वैल्यू स्टेटमेंट में लिखनी है। उसके बाद उसका क्यूब कर देना है। आगे करते हैं। सबसे पहले a को एज्यूम मान रहा हूं, सपोज मान रहा हूं, लेट मान रहा हूं, तो लेट a b है पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद a को एज्यूम माना, उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट किसने बताई थी? यूक्लिड दे, तो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a equal bq plus r where q is not equal to 0 and b is greater than r is greater than equal to 0। कोशिश करके ये जो स्टेटमेंट है, ये प्रोमिस है, वचन है, ये एक लाइन में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको स्टेटमेंट के बाद b की वैल्यू गिवन लिखनी है, जो क्वेश्चन में गिवन होगी। यहाँ पे b की वैल्यू 9 है, 9 है, 9 है, तो लिखेंगे हेयर b इक्वल 9 गिवन, हेयर b इक्वल 9 गिवन। सो अब यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन लिखेंगे, ऊपर वाली लाइन में से टिप के नीचे वाली लाइन लिखेंगे, क्योंकि मैथ्स का दूसरा नाम टिपना। लेकिन टिपते समय भी आपको ध्यान रखना है कि b की वैल्यू पुट करते हुए चलना है। b की वैल्यू क्या पुट करोगे? 9 जो गिवन है, तो इस b की जगह पे आप 9 लिखोगे और इस b की जगह पे भी 9 लिखोगे। बाकी पूरी लाइन सेम टिप के लिखोगे, a के नीचे a equal 9q plus r where q is not equal to 0 and 9 is greater than r is greater and equal to 0। यहाँ पे मैंने ऊपर वाली लाइन में से टिप के नीचे वाली लाइन लिखी है और b की वैल्यू 9 लिखी है, इधर b की वैल्यू 9 लिख दी। अब यहाँ पे 9 is greater than r, वापस बोल रहा हूँ 9 is greater than r, हिंदी में बोलेंगे 9 बड़ा है r से। 9 बड़ा है r से, इट मीन्स r छोटा है 9 से। r छोटा है 9 से, तो मैं लिख रहा हूं हेयर r इज लेस देन 9। सो r की वैल्यू 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकती है, 9 से छोटी होनी चाहिए। सो r इक्वल 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 और 8 तक लिखना है। ये पूरा लिख के नहीं दिखाना है, शो नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए डॉट डॉट लगाना है। अपन को लुकिंग भी देखनी है, दिखने में कॉपी बहुत अच्छी लगनी चाहिए एग्जाम में। हमारा रिकॉर्ड है पिछले 5 इयर्स से, हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बच्चे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डॉट डॉट लिखने, कंटिन्यूशन में पूरा मत लिखना। अब अपन आते हैं आर की वैल्यू, अपन जो 0 1 2 3 ये आई, अपन इस इक्वेशन में, इस स्टेटमेंट में अपन पुट करेंगे। सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। जब यहाँ पे 0 लिखेंगे तो a इक्वल 9q आ जाएगा, फिर 1 लिखेंगे तो 9q प्लस 1 आ जाएगा, फिर 2 लिखेंगे तो 9q प्लस 2 आ जाएगा। तो r की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन वी गेट। अब r की वैल्यू 0 लिख रहा हूं तो क्या आएगा? 9q, a इक्वल 9q, 9q प्लस 1, 9q प्लस 2 डॉट 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 9q प्लस 8 तक आ जाएगा। यहाँ पे कोशिश करके डॉट डॉट लगाना। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों का क्यूब करना है, 9 इसका, इसका और इसका।
अब आप बोलोगे सर 3 का क्यों, 9 क्यूब प्लस 3 का, 9 क्यूब प्लस 4 का क्यों नहीं किया सर? तो बेटे यहाँ पे 3 ही आंसर दिए हैं अपन को प्रूव में, तो 3 ही करने। अगर एग्जाम में 2 दे तो 2 ही का क्यूब करोगे, ज्यादा नहीं करना है। मैथ्स में ज्यादा लिखते हैं तो भी नंबर करते हैं, जो जरूरी हो उतना ही लिखते हैं। तो इन 3 का क्यूब करेंगे, सबसे पहले इसका क्यूब करेंगे, तो लिखेंगे ऑन क्यूब ऑफ इक्वेशन 9 क्यू का होल क्यूब इक्वल 729 क्यू क्यूब। इसके बाद बेटा क्या करना है कि आपको जो b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी वो कॉमन लेनी है हमेशा। तो इस क्वेश्चन में b की वैल्यू ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, b की वैल्यू 9 गिवन है, वो आपको कॉमन लेनी है। तो लिखेंगे इक्वल 9 और उस 9 की टेबल इसमें लगानी है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है 81 क्यू क्यूब। अब आपको मैथ्स का दूसरा नाम टीपना, जैसा कि मैंने बताया, इक्वल के नीचे इक्वल लिखोगे, 9 के नीचे 9 लिखोगे। ये जो है बेबी है जिसकी वैल्यू गिवन थी, और ये एडल्ट है जो घर के अंदर है। घर के अंदर मम्मी होती है और मम्मी को शॉर्ट में एम बोलते हैं। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे आपको एम लिखना है और 9 की जगह 9 लिखना है, यानी इक्वल 9 एम आ जाएगा। वेयर 81 क्यूब इक्वल एम, एम फॉर मम्मी, एम फॉर एडल्ट, एडल्ट घर के अंदर होते हैं। इस प्रकार अपना फर्स्ट प्रूव आ जाएगा ये 9 अब अपन को सेकंड प्रूव करना है, तो अपन 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे। अब हम लिखेंगे 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। जैसा कि आपको पता है इसको अपन a मान सकते हैं प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब वाले आइडेंटिटी लगाएंगे। a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब अपन को ये वाला पोर्शन लेफ्ट साइड वाला दिया है, राइट साइड वाला बनाना है। a की वैल्यू 9 क्यूब पुट करनी है और b की वैल्यू 1 पुट करनी है, और ये साइड पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे a क्यूब है तो लिखेंगे 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। इस प्रकार ये आइडेंटिटी में अपन ने वैल्यू पुट कर ली। 9 क्यू का होल क्यूब होता है 729 क्यू क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे 81 क्यू स्क्वायर को 3 से करना है, 243 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 27 क्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर रहे हैं 729 क्यू क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1, इनको सॉल्व करके वैल्यू पुट की है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा बेबी यानी बच्चे को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 9 गिवन थी तो 9 कॉमन ले लिया। अब 9 की टेबल इस पूरे में लगाएंगे। जिसमें 9 की टेबल जाती है वो ब्रैकेट के अंदर, और जिसमें 9 की टेबल नहीं जाती है वो ब्रैकेट के बाहर। जैसे 1 में 9 की टेबल नहीं जाएगी तो ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा, जिसमें 9 की टेबल जाएगी वो घर के अंदर, यानी एक प्रकार से आई कार्ड है 9। तो 9 की टेबल इसमें लगाएंगे तो 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, और यहाँ पे प्लस 1 जो है बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के। उसका रीजन है कि इसमें 9 की टेबल नहीं जा रही है, यानी ये इस घर का मेंबर नहीं है। अब अपन आते हैं इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 9 के नीचे 9 लिखेंगे। ये जो है सब घर के अंदर है। घर के अंदर कौन होते हैं? एडल्ट होते हैं। एडल्ट में कौन आता है? मम्मी आती है। मम्मी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे एम लिखेंगे और प्लस 1 की जगह प्लस, यानी 9 एम प्लस 1 आ जाएगा। 9 एम प्लस 1 वेयर 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इक्वल मम्मी एम। अब हम 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे, तो लिखेंगे 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। a प्लस b का होल क्यूब वाले आइडेंटिटी लगाएंगे। a प्लस b का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। लेफ्ट साइड वाला पोर्शन अपन को दिया हुआ है और राइट साइड कंप्लीट करना है। a की जगह 9 क्यू लिखना है और b की जगह 2 लिखना है। आप चाहो तो इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर सकते हो,
अदरवाइज ऊपर वाले क्वेश्चन में जहां पे 1 लिखा है वहां पे 2 लिख देना। तो अपन आते हैं सबसे पहले 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब। कहने का मतलब कि ए की जगह 9 क्यू लिखा और बी की जगह पे 2 लिखा। चाहे तो ऊपर वाली इस लाइन में 1 की जगह पे 2 पुट कर लेना। इसको सिंपलीफाई करोगे 729 क्यू क्यूब आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करोगे 81 243 486 आ जाएगा और इसको करोगे 108 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। 729 क्यू क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। अब आपको जैसे कि मैंने बताया था इनमें हमेशा b जो है कॉमन लेना है। b की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन होगी। इस क्वेश्चन में b की वैल्यू 9 गिवन है तो 9 को कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाएंगे। जिसमें 9 की टेबल जाती है वो ब्रैकेट के अंदर, जिसमें 9 की टेबल नहीं जाती है वो ब्रैकेट के बाहर। इस 8 में 9 की टेबल नहीं जाएगी तो ये प्लस का 8 जो है ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। बाकी सब में 9 की टेबल जाती है तो ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएंगे। तो इन सब पे 9 की टेबल लगा रहा हूं। 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर, इसमें 9 की टेबल लगाई, प्लस 12 क्यू, और इसमें नहीं जाएगी तो इसको सेम ऐसा का ऐसा लिखेंगे प्लस का 8। जिसमें 9 की टेबल गई वो घर का मेंबर है, जिसमें 9 की टेबल नहीं गई वो घर का मेंबर नहीं है, बाहर रहेगा। अब आपको जैसा कि मैंने बताया मैथ्स का दूसरा नाम टिपना होता है। 9 की जगह 9 लिखोगे, ये सभी घर के अंदर है। घर के अंदर मम्मी होती है तो मम्मी की जगह m लिखोगे और प्लस 8 की जगह प्लस 8 लिखोगे वेयर 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इक्वल मम्मी। कहने का मतलब इस 9 की जगह 9 लिखा, इस पूरे ब्रैकेट की जगह m लिखा, प्लस 8 की जगह प्लस 8 लिखा। इस प्रकार ये हैंस प्रूव हो जाएगा।